भक्तों, राजस्थान की भक्त परंपरा में मीरा सर्वोच्चम स्थान की है, जिन्होंने अपने मधुर गीतों से अपनी प्रेम पीड़ा का मादक रस घोल दिया। इन गीतों में जन्म जन्म से संचित प्रेम और प्रियतम से न मिलने की तड़प ने अभिव्यक्त होकर जन जन के हृदय के विरह सागर में स्नान किया है। मीरा कृष्ण की अन्य आराधिका थी। कृष्ण प्रेम की साधिका थी, विरह की प्रतिमूर्ति थी, पीड़ा का आगार थी, रस का सागर थी। प्रेम रस का पान करने वाली कृष्ण के लिए दीवानी मीरा का संबंध राठौड़ों की एक उपशाखा मेड़तिया वंश से था। राठौड़ वंश के आदि पुरुष के संबंध में तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु राजस्थान में जोधपुर के राठौड़ राजवंश के आदि पुरुष सिंहाजी थे। भक्तों, वे कन्नौज राजा जयचंद के पौत्र बताए जाते हैं। इन्हीं राव सिंहाजी की वंश परंपरा में राव जोधाजी हुए। उन्होंने वर्तमान जोधपुर को बसाया। राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूधाजी इन्हीं राव जोधाजी के चतुर्थ पुत्र थे। राव दूधाजी की 2 रानियां थी। उनसे 5 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। इनमें से चौथा पुत्र का नाम रतन सिंह था। मीरा इन्हीं रतन सिंह की पुत्री थी। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार मीरा की माता का नाम कुसुम कुंवर था। वह टाल की राजपूत थी। मीरा बच्ची ही थी कि उनकी मां का देहांत हो गया। तब राव दूधाजी ने मीरा को मेड़ते में अपने पास बुला लिया। मीरा का जन्म कब हुआ, इस विषय में मीराकालीन कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उन्हीं की रचनाओं में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है जिसके आधार पर उनकी जन्म तिथि का निश्चित निर्णय किया जा सके। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री, तिथि गणना तथा ऐतिहासिक घटनाओं के साक्ष्य के आधार पर डॉक्टर प्रभात ने मीरा की जन्म तिथि श्रावण शुदी शुक्रवार संवत 1561 निर्धारित की है। मीरा को धार्मिक भावना विरासत में प्राप्त हुई थी। उनके ताऊ वीरमदेव परम भक्त थे। उनकी भक्ति भाव की प्रशंसा प्रसिद्ध भक्तों ने की है। मीरा के पितामह दूधाजी भी धर्मात्मा व्यक्ति थे। वे उदार वैष्णव थे। उन्होंने मेड़ता में चतुर्भुजाजी के मंदिर का निर्माण कराया था। भक्त पितामह के कारण मीरा के परिवार में धार्मिक भावनाओं की
प्रधानता स्वाभाविक थी। मीरा में भगवत प्रेम के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे। मीरा के मन में गोपाल कृष्ण के प्रति इतना लगाव कैसे पैदा हुआ? उन्हें अपने आराध्य गोपाल की मूर्ति कैसे प्राप्त हुई? इस विषय में एक घटना अत्यधिक प्रसिद्ध है। एक बार किसी की बारात जा रही थी। मीरा के मन में जिज्ञासा हिलोरे लेने लगी। बाजे की आवाज़ जो सुनकर उन्होंने रनिवास की ऊपरी मंजिल से नीचे झांक कर देखा। उन्होंने बारात की ओर इशारा करते हुए अपनी माँ से पूछा, यह क्या है? माँ ने कहा, यह बारात है। माँ ने ये सहज भाव से उत्तर दिया। बारात क्या होती है माँ? मीरा ने जिज्ञासा प्रकट की। माँ ने मीरा की उत्सुक जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, बारात वह होती है जिसमें वर और उनके परिवार वाले कन्या के घर बाजे गाजे के साथ जाते हैं। एक और प्रश्न मीरा ने किया, यह वर क्या होता है माँ? माँ ने समझाया, वर वह लड़का होता है जिसका किसी कन्या से विवाह होता है। मीरा बारात और वर को उत्सुकता से देखने लगी। उसने विचार किया कि कन्या तो वह भी है, वह हर कन्या का वर होता है, तो उसका भी कोई वर अवश्य होगा। जब उसे निश्चय हो गया तो उसने माँ से एक बार पूछा कि माँ, मेरा वर कौन है? भक्तों, माँ इस प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्या उत्तर दे? इस भोले प्रश्न का मीरा थी कि मीरा बार बार ही एक ही क्वेश्चन कर रही थी, एक ही प्रश्न कर रही थी, मेरा वर कौन है? परेशान माँ की दृष्टि कक्ष में स्थापित गिरधर गोपाल की मूर्ति पर पड़ती है। बच्ची मीरा को बहलाने का एक उपाय उसके मन में उठा। उन्होंने गोपाल की मूर्ति की ओर संकेत कर दिया, यही तुम्हारा वर है। माँ ने सोचा कि अबोध बालिका के अज्ञान प्रश्न से मुक्ति पाने का यह एक सरल रास्ता है। किंतु मीरा उसने तो गिरधर गोपाल को अपने मन और प्राण दोनों अर्पित कर दिए। मन ही मन उसे गिरधर गोपाल को अपना आराध्य मान लिया। गोपाल कृष्ण का रंग मीरा पर कितना गहरा छा गया था, इसका प्रमाण उनकी निम्नलिखित पंक्तियों में भी दिया गया है। माता का देहांत हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके थे। पिता चिंतित थे कि अच्छा वर मिल जाए और वे बेटी के हाथ पीले कर दे। अतः राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीरा का संबंध निश्चय हो गया। 12 वर्ष की अनुभवहीन कल्पनाशील अवस्था में विवाह की वेदी पर बैठा दी। यह कन्या शायद विवाह के मधुर अर्थ को भी नहीं जानती होगी। संवत 1573 में मीरा का विवाह संपन्न हो गया। 12 गांव की जागीरदारी की पुत्री मीरा का विवाह उस समय के शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राज्य के राजकुमार से हुआ था। सामान्य रूप से यह बात
अस्वाभाविक सी लगती है, किंतु इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो यह कि मीरा के रूप, लव्य तथा गुणों की चर्चा राज परिवारों में थी। दूसरे, मीरा राठौड़ वंश की थी। क्षत्रियों का वह वंश अत्यधिक प्रतिष्ठित माना जाता था। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक था। राणा सांगा के परिवार में आंतरिक कलह थी। उसकी रानियों में भी कई प्रकार की विरोधी इच्छाएं विकसित हो रही थी। राणा के 7 पुत्र रतन हुए। पूरणमल, भोजराज, पर्वत सिंह, रतन सिंह, विक्रमादित्य, कृष्ण सिंह, उदय सिंह। उदय सिंह और विक्रमादित्य की माता रानी करमेती और रतन सिंह की माता धनाई में गहरी अणबन थी। राणा सांगा हिंदूपति तो अवश्य बन गए, किंतु उन्हें अपने व्यापक सम्मान, शक्ति और राज्य की रक्षा के लिए सेना की ही नहीं, कूटनीति की भी आवश्यकता। उस समय राणा के सबसे प्रबल विरोधी राजपूत राज्य जोधपुर के राठौड़ थे। राणा की चतुरता इस बात में थी कि राठौड़ परिवार के सब राज्यों को एकत्रित और संगठित न होने दे। मेड़ता का राजनीतिक महत्व उसकी स्थिति के कारण ही नहीं, दूदाजी के पराक्रम और उनकी कूटनीतिज्ञता के कारण भी था। अतः राणा ने मेड़ता के विवाह संबंध राजनीतिक स्थापित करके उसे राजनीतिक और पारिवारिक संबंध सूत्र में बांध लेना उचित समझा, और हुआ भी यही। मीरा के विवाह के पश्चात मेड़ता के राजा मारवाड़ राज्य के विरुद्ध मेवाड़ के राजाओं का साथ देते रहे। विवाह के समय घर में सभी प्रसन्न थे, किंतु मीरा का मन था जहाँ खुशी का कोई भाव न था। उसका रोम रोम रो रहा था। आंखों का जवर रुकता न था। रोते रोते आंख सूज गई। फेरों के पूरा होते ही वह दौड़कर अपने कक्ष पहुंची और सावलिया कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया। उसका मन विद्रोह कर रहा था। विदा बेला निकट आ गई। बहुत भारी आवाज में उन्होंने पिता से कहा, यह गिरधर गोपाल की मूर्ति भी मेरे साथ साथ जाएगी। बात मान ली गई। इस प्रकार गिरधर तथा मीरा की डोली उठी और वह राणा की पुत्र वधू बनकर चित्तौड़गढ़ जा पहुंची। इस लौकिक विवाह का सुख मीरा के भाग्य में भी नहीं था। यौवन के प्रभात में ही सौभाग्य का सूरज छिप गया। पति के बड़े प्यार से उनके भाल पर सिंदूर अंकित किया था, वह अनजाने लुट गया। भरी तोरई में कुंवर भोजराज की जीवन लीला समाप्त हो गई। समाज के लिए मीरा विधवा हो गई। तत्कालीन राजस्थान में पति की मृत्यु हो जाने पर पति के सती हो जाने का
पत्नी का सती हो जाने का नियम भी था। स्त्रियों के सती होने का एक सामाजिक कारण भी था। उस समाज में हिंदू नारी के लिए वैधव्य सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। पति की मृत्यु के समय मीरा के सामने भी यही प्रश्न उठाया गया। संभव है कि राणा सांगा ने उनसे कहा हो अथवा भावी राणा रतन सिंह ने संकेत किया हो, किंतु मीरा सती नहीं हुई। मीरा का सांसारिक सौभाग्य सिंदूर पूछ गया था, किंतु गिरधर के अखंड सौभाग्य का रंग सदा के लिए उन पर चढ़ चुका था, छा गया था। उनके जीवन की सारी क्रियाएं राग वैराग्य से मुक्त हो एकमात्र अपने आराध्य कृष्ण में ही लीन हो गई थी। मीरा के किसी भी पद में पति शोकजन्य उद्गार न मिलने का यही कारण है। उस लौकिक विरह कृष्ण प्रेम का विकल विहाग बनकर उनके गीतों में फूट पड़ा। वह आनंदमय हो गई। एक दार्शनिक का यह गीत दर्शन कितना सामर्थ्य है। हमारे सुख दुख हमारी इस भ्रांतियों से जन्मते हैं कि जो भी मिला वह रहेगा। प्रियजन आकर मिलता है तो सुख मिलता है, लेकिन जो आकर मिलेगा वह जाएगा। जहाँ मिलन है वहाँ विरह है। मिलने में विरह को देख ले तो उसके मिलने का सुख विलीन हो जाता है। जो जन्म से मृत्यु को देख ले उसमें जन्म की खुशी विदा हो जाती है। और जहाँ सुख और दुख विदा हो जाते हैं वहाँ जो शेष रह जाता है उसका नाम ही भक्तो आनंद है। आनंद सुख नहीं है। आनंद सुख की बड़ी राशि का नाम है। आनंद सुख के स्थिर होने का नाम है। आनंद मात्र दुख का अभाव नहीं है। आनंद मात्र दुख से बच जाना नहीं। आनंद सुख और दुख दोनों से ही ऊपर उठ जाता है, दोनों से ही बच जाना है। भक्तों, इस कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको दूसरा भाग बताएंगे। जय श्री राम। राधे राधे राधे।